Hello friends, welcome back in digital class of LBS School. My dear friend, today in this video I am going to explain you stages of evolutions of animals. Okay, stages of evolutions of animals. So here we have first stage, invertebrates. Okay, invertebrate. Look now, invertebrates means what? Animals without animals without backbone without a backbone are called invertebrates. Okay, it is very simple. Animals without a backbone are called invertebrates. For example, snail. Okay, this is a definition, you have to learn it. Invertebrates means what? Animals without backbone, means they don't have backbone. Okay, so it is called invertebrates. Next one, vertebrates. Vertebrates is opposite to invertebrates. Animals which have a backbone are called vertebrates. Okay, invertebrates animals don't have backbone, but vertebrates animals, they have backbone, are called vertebrates. So look at the ones given below examples. Aquatic animals, or for example fish. Okay, here already have fish. Okay, my dear friend, now look, third one. Next, amphibians. Okay, this is amphibians. Amphibians means what? Animals which live in water and also on land. जो ज़मीन पर रहते हैं ऐसे एनिमल्स विच लिव इन वाटर, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं. फॉर एग्जांपल ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग है ना, हमने देखा है फ्रॉग को. फ्रॉग पानी के अंदर भी होता है और ज़मीन पर भी वो जी सकता है, वो सर्वाइव कर सकता है. और सो ये क्या है? एक एम्फीबियंस. ओके, नेक्स्ट उसके बाद है रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स मीन्स पता है, जो रेंगने वाले, ज़मीन पर जो रेंगते हैं ऐसे एनिमल्स को रेप्टाइल्स कहा जाता है. एनिमल्स विच क्रॉल, क्रॉल यानी रेंगना. फॉर एग्जांपल अ स्नेक, है ना. स्नेक क्या करता है? रेंगता है. तो ये क्या हो गया? रेप्टाइल्स हो गया. ओके, नेक्स्ट मैमल्स. लोग मैमल्स क्या होता है देखो. मैमल्स आर द मोस्ट इवोल्व्ड मीन्स डेवलप्ड, या जिसको विकसित कहेंगे. मैमल्स आर द मोस्ट इवोल्व्ड एनिमल्स अमंग वर्टिब्रेट्स. जो वर्टिब्रेट्स में होते हैं वो बहुत ही, ये जो अमंग वर्टिब्रेट्स, मैमल्स आर मोस्ट इवोल्व्ड एनिमल्स. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स मीन्स व्हाट? विशेषताएं. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द मैमल्स. So first features or characteristic of mammals is growth of the baby in the mother's womb for some time before birth. ये क्या है? एक विशेषता है. ग्रोथ ऑफ बेबी, जो बेबी की ग्रोथ होती है वो मदर के ओम में होती है, वो जन्म से पहले. दिस इज़ वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. एंड सेकेंड, द बेबी इज़ फेड बाय द मदर्स मिल्क. और जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, उसको मम्मी दूध पिलाती है जन्म के बाद. दीज आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ग्रोथ ऑफ बेबी इन द मदर्स ओम, जो बेबी की ग्रोथ होती है उसके मम्मी के पेट में ही होती है जन्म से पहले. और दूसरा फीचर है कि जन्मने के बाद कुछ समय के लिए मम्मी उसको दूध पिलाती है. ओके, नेक्स्ट द प्लेटिपस. देखो, दिस इज प्लेटिपस. ये प्लेटिपस है. एंड सम स्पेसीज ऑफ एंट ईटर. ये प्लेटिपस और कुछ एंट ईटर के कुछ स्पेसीज है, आर एक्सेप्शन टू दिस. ये ऐसे नहीं करते. ओके, ये ऐसे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें लागू नहीं होती. ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें लागू नहीं होती. दे आर कंसिडर्ड
मैमल्स बिकॉज इवन दो दे लेग्स, अभी उनको मैमल्स कहा जाता है क्योंकि वो अंडे देते हैं, एंड दे सकल देयर यंग वन। सकल मीन्स क्या, दूध पिलाना, जो बेबी को वो भी दूध पिलाते हैं, इस वजह से उनको मैमल कहा जाता है। ओके, नाउ लुक लास्ट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर 4.3 एप्स। ओके, देखो दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ आवर दिस चैप्टर। एप्स आर समवॉट लाइक ह्यूमंस। जो एप्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, ह्यूमंस की तरह ही होते हैं दिखने में, अपीयरेंस में। दे मोस्टली लिव्ड ऑन ट्रीज, और वो ज़्यादातर पेड़ों पर रहते हैं। दोज स्पेसीज ऑफ एप्स विच कंटिन्यूड टू लिव ऑन ट्रीज retain their original ape-like form. However, in grasslands, some ape species were forced to move around on the ground. और कुछ जो स्पेसीज है वो ग्राउंड पर भी हमें दिखते हैं। These species evolved gradually and in time gave rise to human species. और ऐसा माना जाता है कि ये हमारे एंसेस्टर्स है, जो ह्यूमन बीइंग या जो इंसान डेवलप हुआ है या इवोल्व हुआ है, ये एप से ही बना हुआ है। ओके, गिव राइज टू द ह्यूमन स्पेसीज। जो ह्यूमन स्पेसीज है, ह्यूमन की जो प्रजाति है, उसको उन्होंने जन्म दिया। दिस हैपन फर्स्ट ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और ये जब पहला कहाँ पर हुआ, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हुआ है, ऐसा माना जाता है। द फर्स्ट ह्यूमन स्पेसीज इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव मैन। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है हमें। प्रिमिटिव मैन, जो फर्स्ट स्पेसीज जो मिला था, फर्स्ट ह्यूमन स्पेसीज, उसको प्रिमिटिव मैन नाम से जाना जाता है। प्रिमिटिव मीन्स व्हाट, प्रिमिटिव मीन्स द फर्स्ट, पहला, जो सबसे पहला, उसको प्रिमिटिव कहा जाता है। इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल लर्न मोर अबाउट एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन, और एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पेसीज। ओके माय डियर फ्रेंड, so and this is our chapter number 4. If you have any doubt regarding this chapter, you can call me or WhatsApp me. Okay my dear friend, we will meet in next video with next chapter. Okay, thank you.